हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम फिर से एक पेशेंट के साथ हैं जो कि अपनी पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे वो एक बीमारी के साथ जो है वो लड़कर आज पूरे तरीके से बिल्कुल ठीक होकर यहाँ पर हमारे काफ़ी व्यूअर्स को जो है वो हिम्मत देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मैम, आपका प्लैनेट आयुर्वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप अपना नाम बता सकते हैं, अपनी उम्र और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं प्रतिभा हूँ। मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरी उम्र 33 है। आपको जो है, आप प्लैनेट आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो आप किस बीमारी के लिए जो है वो ट्रीटमेंट ले रहे थे? मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे आप प्लैनेट आयुर्वेदा से। तो यस ये मैम। दिक्कत आपको जो है वो कब से डायग्नोज्ड है, और स्टार्टिंग से लेके कुछ अपनी स्टोरी बताएं हमें कि कैसे आपको जो है वो पता लगा कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। मैम, मुझे 2018 से दिसंबर में पता चला था इस बारे में। मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ये बीमारी हुई थी और मैंने स्टार्टिंग में मैं प्रसाद सोलंकी के यहाँ गई थी मेरठ। वहाँ मेरा वो टेस्ट हुआ और मैंने वहाँ से अपना बीमारी मतलब कंप्लीट वो करी। वहाँ से आपको पता लगा वहाँ से मैंने फिर वहाँ ये बीमारी है और वहाँ से मुझे स्टार्ट हुई दवाई देने। वहाँ पर हर बार यही बोलते थे डॉक्टर साहब कि आपको पूरी लाइफ दवाई खानी है। ये मतलब हर बार यही कहानी। मैं नॉर्मल भी रही इसके बीच में कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, पर दवाई बढ़ाते रहे वे, फिर भी यही करते रहे। मैंने बहुत बार कहा कि मुझे अब वो काफ़ी बहुत आराम है, मेरी दवाई कम कर दो। कह लगे नहीं, आपकी दवाई तो शायद आगे चल कर और ज़्यादा खानी पड़े, आप एडमिट भी हो सकती हो यहाँ पे, ये ठीक नहीं होने की आप। और हमेशा आपकी इतना आपकी लाइफ है इतना आप खाते ही रहोगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। घर पे आ गया, मतलब टेंशन में रहने लगी, फैमिली से भी अलग रहने लगी। बच्चों पे चिल्लाती थी कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी लग गई मुझे। जैसे कि आप सबने सुना कि इन्होंने क्या बताया, और ऐसा सबके साथ होता है। और ऐसा नहीं है कि आपके जो परिवार के मेंबर्स हैं वो ये चीज़ नहीं समझते, और ऐसा भी नहीं है कि हम जो डॉक्टर्स हैं ये चीज़ नहीं समझते। हम ये चीज़ बिल्कुल समझते हैं कि एक टाइम पे पेशेंट जो है वो शायद अपनी कंडीशन से फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, टेंशन रहने लगती है हर वक्त। फैमिली में ना काम को मन करता है, ये सोचता है कि बस सब काम छोड़ के एक अंधेरे रूम में बैठ जाए, ना अपने पर ध्यान देना, ना बच्चों पर ध्यान देना, पूरे सारा दिन शरीर में दर्द रहना। और लूज मोशन भी कई बार 3-4 बार तो दिन में चली ही जाती थी मैं। और जो मोशन होता था वो बिल्कुल लूज होता था? हाँ, लूज होता था, बीच बीच में ब्लड भी आता रहता था। ओके, तो आपने कितना टाइम वहाँ से जो है वो दवाई खाई होगी? मैंने वहाँ पे 3 साल दवाई खाई। वहाँ से 3 साल दवाई खाई, और 3 साल यही रेगुलर चलता रहा। काफ़ी ज़्यादा, अगर बीच में मुझे ब्लड आता था वो और भी ज़्यादा मेडिसिन देते थे मुझे। अच्छा, कभी ब्लड आता था तो और बहुत ज़्यादा, हाँ, अलग से कर देते थे। कुछ डाइट वगैरह के रिलेटेड उन्होंने आपको कुछ बताया? डाइट उन्होंने बस थोड़ा बाहर की चीज़ें, तला भुना और ये लाल मिर्च, ये बंद की थी मेरी उन्होंने। और सिर्फ इतना बंद करके आपको कुछ फ़र्क लगा था? हाँ, मुझे फ़र्क लगा था, इसलिए मैं उन्हें बार बार कह रही थी कि मुझे फ़र्क है, मुझे मेरी दवाई कम कर दो, मेरी मेडिसिन कम कर दो। उन्होंने मना कर दी कि क्या पता आगे थोड़ा टाइम चल के इससे भी ज़्यादा हम आपको दवाई दें, ये बीमारी आपकी ठीक नहीं होने की, लाइफ टाइम दवाई खाते रहोगे आप। और ऐसी सी लाइंस अगर एक नॉर्मल इंसान को भी सुनने को मिल जाए तो उसकी भी हिम्मत टूट जाएगी। हाँ, मैं उस दिन से जब उन्होंने ये कहा आगे और बढ़ा सकते हैं, एक टाइम ऐसा है आप एडमिट भी हो सकते हो, उस दिन से मैं बिल्कुल टूट गई थी। मगर मैं अब नॉर्मल चल रही है, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आगे और भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए मेरी हिम्मत टूट गई थी। ओके, फिर फाइनली आप प्लैनेट आयुर्वेदा के कांटेक्ट में कैसे से आए? मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब पे देखा, ये देखते रहते थे, बाहर रहते हैं मुझसे, मैं मतलब एक फैमिली के साथ रहती हूँ, ये जॉब करते हैं ना, तो ये थोड़ा ये भी टेंशन में रहते थे कि मतलब मैं बाहर रहूँ, मेरी वाइफ बीमार रहा है थोड़ी इस वजह से। तो ऐसे ही एक बार यूट्यूब पे देखा इन्होंने, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे, मैंने ये देखा, मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं, हम वहाँ पे भी गए थे।
रामदेव के वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने ये कहा था कि आप हमें दूसरी वो कॉफ़ी लेकर आओ, एंडोस्कोपी। मैंने उसके लिए मना कर दिया था, मैं कहा मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं एंडोस्कोपी करा सकूँ। तो हमने वहाँ की दवाई छोड़ दी थी 1 महीना लगा। एंडोस्कोपी कराने को कहा था कि हाँ जी, कोलोनोस्कोपी कहा था? एंडोस्कोपी करा। मेरी एंडोस्कोपी हुई थी, उस टाइम मेरे पेट में बच्चा था। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। तो जैसे कि ये भी बात है कि रिकरेंट टेस्ट कराने को पेशेंट को बोलना, ऑब्वियसली जिस टाइम पे उसकी हिम्मत और एक तरीके से टूटी हुई है थी, और बार बार टेस्ट के लिए कहना वो भी बिल्कुल जो है वो शायद पसंद नहीं आता उस टाइम नहीं पसंद नहीं आता मुझे, अब भी पसंद नहीं थी। ये बोले कि मैं कहीं एक बार वहाँ पे वो प्लेटन आयुर्वेदा से मतलब संपर्क करके पूछो कि उन्हें मतलब दूसरी बार वो अब की साल की रिपोर्ट तो नहीं चाहिए। अच्छा। अगर हम जब जाएंगे वहाँ, फिर हमने यहाँ से संपर्क करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, मैम से पूछा, उन्होंने हमें सारी जानकारी दी कि लेकिन नहीं ऐसा कोई नहीं है, आप आ जाओ यहाँ पे। फिर आप मेरठ से जो है वो यहाँ आए? हाँ ओपीडी में? हाँ जी। तो यहाँ से आपको कितना टाइम हो गया दवाई लेते? मुझे 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। और अंग्रेजी दवाई आप खा रहे हैं अभी भी? नहीं, मुझे 2.5 महीने हो गए छोड़ो। 2.5 महीने पहले आप अंग्रेजी दवाई छोड़ दी थी, चुके हैं। हाँ जी। और 5 महीने आपको यहाँ से दवाई लेते हो गए हैं। तो आप अपनी कंडीशन जो है वो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ से दवाई लेने से पहले आपकी एग्जैक्ट क्या कंडीशन थी और यहाँ से दवाई लेने के बाद कैसे कैसे आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट अपनी कंडीशन में दिखाई दिया? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ आके मुझे इतनी हिम्मत मिली जब डॉक्टर साहब ने ये कहा मैं आपकी दवाई छुटा सकता हूँ। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। इससे मतलब पेशेंट आधा ठीक हो जाता है इस एक लाइन से ही। मैं टोटली एग्री करती हूँ इस बात से। हाँ जी, एक लाइन से ही मरीज आधा हिम्मत मिलती है। 50% ठीक हो जाता है। अगर डॉक्टर साहब ये कहते हो कि मैं आपकी ठीक कर दूंगा, आपकी दवाई छुटा सकता हूँ। ये चीज़ के साथ तो पेशेंट क्या मैं खुद एग्री करती हूँ। हाँ जी, ये लाइन सुन के मुझे जब भी हिम्मत मिल गई थी मैं कहा हाँ मैं यहाँ से ठीक हो सकती हूँ, अब जाओ। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है डाइट की वजह से। हाँ जी। डाइट में आपने क्या क्या फॉलो किया, क्या क्या बताया था आपको? इस बीमारी में सबसे मेन है डाइट। अगर हम उसे फॉलो करेंगे हम मतलब ये बीमारी हमें छू भी नहीं सकती। क्या क्या फॉलो किया आपने डाइट में? कौन कौन सी चीज़ें छोड़ी, कौन कौन सी चीज़ें अपनाई? सबसे पहले तो मैं उस पर मैंने दूध छोड़ा, दूध से बनी सारी चीज़ें छोड़ी। उसमें मट्ठा लिया मैंने दूध का। ठीक है। और जी गाय का घी लिया, सरसों के तेल लिया, और जी 2 तरह की रोटी ली, गेहूं की और मक्का की। और फिर हरी सब्जी में मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था मतलब ये थोड़ा अपने आप पे डिपेंड करना तुम्हें क्या मतलब सूट आता है क्या नहीं। मुझे लौकी और तोरी सूट नहीं आती, मैंने वो छोड़ दी थी। बस थोड़ा ये पालक वो दाल और गोभी भी मैं ले लेती थी हल्की सी, बट वो गरम मसाला, लाल मिर्च ये सब छोड़ दी थी मैंने। तला भुना बाहर का भी बहुत। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। हाँ जी। इन्होंने गोभी खाई, हाँ इनको जी। गोभी ठीक बैठ गई, इसका मतलब ये नहीं है हाँ कि हमारे बाकी के जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं वो गोभी खा सकते हैं। जो डाइट चार्ट में लिखा है हाँ वो ही खा सकते हैं, वो चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। डाइट चार्ट में लौकी तोरी भी लिख रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा मुझे ये सूट नहीं है, कह लगे नहीं तो ये मत लेना। मुझे अब भी सूट नहीं है, उससे मुझे लूज मोशन बनता है। ये चीज़ के साथ मैं बिल्कुल जो है वो एग्री करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि डाइट चार्ट में बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, बट उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो पेशेंट को सूट नहीं आती। तो हमारी तरफ से ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने वो चीज़ जो है वो खानी ही खानी है। अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं होती तो आप मत खाओ। हाँ जी, मत खाओ जो आपको सूट नहीं है। और जी फ्रूट्स में मैंने केला और अनार का जूस और जी एप्पल, ये 3 चीज़ खाई। तो अभी फिर आप क्या समझते हैं कि डाइट का कितना % रोल है ऑल ओवर आपकी कंडीशन जो ठीक हुई है 5 महीने में, उसमें डाइट का कितना % रोल है? डाइट का जी 70% रोल है जी। मैं ये मानती हूँ जितना हम डाइट फॉलो करेंगे इतना ही हम अपने आप को ठीक पाएंगे। तो वीडियो के लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? प्लैनेट आयुर्वेदा के लिए कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? मैम बस मैं यही कहूँगी कि वो कि आप यहाँ आइए। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के तो ये भगवान है, विक्रम चौहान भगवान है। मैं ये आपसे वादा करती हूँ जिसको भी है आप यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करवाइए।
थैंक यू वेरी मच मैम, Thank आपके वर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी पेशेंट है, काइंडली कभी भी अपनी हिम्मत जो है उसको लूज़ मत कीजिए, अपनी हिम्मत जो है वो बना के रखिए। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये बीमारी भी उस अप एंड डाउन की तरह ही है, बट अपनी हिम्मत बनाए रखना वो आपके अपने हाथ में है। और हमारी तरफ से आपको जो है वो पूरा सपोर्ट रहेगा। आपकी ऑल ओवर कंडीशन में आपको कोई भी दिक्कत है तो हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। और बेटे मम्मी अब डांटती तो नहीं है या चिल्लाती तो नहीं? अब नहीं चिल्लाती, अब मम्मी पूरी तरह से ठीक हो गई है ना, तो अब नहीं चिल्लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। लेट अस नो इन कमेंट्स अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टेस्टिमोनियल। थैंक यू। आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, immune booster and herbal teas ऑनलाइन लाए हैं ताकि हम हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें। www.planetayurveda.com Ayurvedic medicines delivered worldwide.